के ब्लॉक में एक लड़की की डेथ हुई है, अभी 2 ही महीने हुए हैं। पानी में डूब के, पानी के अंदर ही प्लॉट भरे हुए थे, पानी से पानी के अंदर ही डूब के मरी हुई है। और सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, तो आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल रहता तो अच्छा काम करता? हाँ बिल्कुल करता। और जब केजरीवाल था तो इस वक्त नालियाँ बिल्कुल साफ सुथरी थी, हर महीने आते थे नाले साफ करने। अब इस वक्त पूरा साल हो गया, कोई नहीं आया। बार शिकायत करी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी को भी कंप्लेंट कर लो, चाहे म्यूनसिपालिटी, चाहे एमसीडी, चाहे यहाँ का प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ करने कोई सुन नहीं रहा। कोई वोट लेने आते हैं, वोट लाइन लेके आते हैं, लाइन लेके। माता जी आप हमें ही वोट देना, आप कहाँ से देंगे वोट? हम वोट के कहाँ गए वो तुम बताओ। कितनी बार गंदगी दिखा चुके क्या हैं क्या परेशानियां हैं? कितनी बार हम वोट दे चुके हैं, किसी ने आज तक कभी करा है? कुछ भी नहीं करा। और सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, तो आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल रहता तो अच्छा काम करता? हाँ बिल्कुल करता। और जब केजरीवाल था तो इस वक्त नालियाँ बिल्कुल साफ सुथरी थी, हर महीने आते थे नाले साफ करने। अब इस वक्त पूरा साल हो गया, कोई नहीं आया। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के शर्मा एनक्लेव का वीडियो जरूर देखा होगा और पूरे देश में उस वीडियो की चर्चा भी है। लेकिन दिल्ली के एक और इलाके में सेम वैसी ही स्थिति है और यहाँ की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। अगर यहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो शायद इसकी भी स्थिति शर्मा एनक्लेव से भी ज्यादा गंदी हो जाएगी। पानी यहाँ पे जमा हुआ है, इस पानी को देखने वाला और इस पानी को निकालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक इन लोगों से कांटेक्ट नहीं किया कि यहाँ से पानी निकाला जा सके। इसी दिल्ली का लगभग 1 लाख करोड़ का बजट है। सर जो यहाँ के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के सारे इलाकों में पानी जम जा रही है, पानी निकाला नहीं जा रहा है। और इन पानी के जमने की वजह से कितनी गंदी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आप इसको बखूबी से जानते होंगे। बाकी लोग के जीवन में कोई अंतर नहीं आया है। शर्मा एनक्लेव में भी आप देखे होंगे पानी जमी है, लेकिन लोग मजबूरन अपने जिंदगी को जी रहे हैं, काट रहे हैं। और लोगों से हम जानेंगे कि लोगों को यहाँ पे क्या क्या परेशानियां होती यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 और छोटे छोटे हैं, तो खेलने की वजह से कहीं गिर गए तो उनकी जान जोखिम में जा सकती है। कई बार शिकायत करी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। आपने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है? कई बार बोला, सफाई कर्मियों से बोला कि भाई साहब आप पानी निकलवाने का कुछ इंतजाम कराओ, वो सुनते हैं और चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार यहाँ के निगम पार्षद को भी सूचना दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई हुई नहीं, 3 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि बच्चे ना हो जाए, एक तो बदबू इतनी आती है कि रात में नींद नहीं आती है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और नाली सबसे बड़ा एक और समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। मान लो कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए इसमें चले जाएं तो कौन निकालेगा, कौन क्या करेगा? और भी महिलाएं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? राज रानी। क्या क्या परेशानियां हैं यहाँ पे? ये पानी की परेशानी है जी। यहाँ पे पानी बहुत भरा रहता है, बच्चे खेलते रहते हैं, डर रहता है कि यहाँ पानी में न गिर जाए। आपने इसको निकलवाने के लिए कहीं बोला है? अब बोले तो क्या, किसको बोले? कोई सुनवाई नहीं करता तो किसको बोले? किसी वोट को। लेने के वक्त आते हैं लोग? हाँ, जब तो आते हैं हाथ जोड़ के चले जाते हैं कि ये करवाएंगे, पानी भरवाएंगे, मिट्टी गिरवा देंगे। जब तो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद जब आपको परेशानी है तो आपके बात नेता सुन रहे हैं? जब तो सुन लेते हैं जी, जब तो वो सभी सुनते हैं। उसके बाद कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। आम जनता की कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे उनका राय लेंगे कि क्या चाहते हैं और इस पानी से क्या क्या तकलीफ है। क्या नाम? आदित्य नाम है भैया। क्या करते हैं? दुकान है हमारे, मेरा घर ही है ना, पर दुकान सदर में है वैसे तो। दुकान सदर में है, तो घर के पास दुकान जब जाते हैं तो घर आने का मन करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ के रोड भी ऐसे ही है और मोहल्ला भी ऐसे ही है। मोहल्ले में तो कीचड़ पीचड़ वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। अगल बगल कहीं भी देखो तो पानी पानी है। हमारे घर में पानी भरा हुआ है, आपको घर दिखा सकता हूँ अपना। घर के अंदर तक पानी, अंदर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि कैसे जाए कैसे ना जाए। घरों में पानी चला? अरे घर सब लोगों ने घर अपने ऊपर करवाए हैं। यहाँ पर जैसे जिसका 3 मंजिल घर है उसका 1.5 मंजिल रह गया। 3 मंजिल तो छोड़ो, अभी भी घर में पानी भरा हुआ है। किसी के घर में भी चले जाओ आप, क्योंकि ये देखो ये पानी वही हमारे घर पे था। ये अब जब हमने ये भरवाया तब ये पानी थोड़ा सेटलमेंट हुआ है, नहीं तो घर तो भरा ही हुआ था। जिसका जमीन है बनवा भी नहीं सकता, पानी पड़े। वो तो बोलता है गिर जाए, आज गिरता हो तो कल गिर जाए। वो तो ये बोलता है कि आज गिर रहा हो कल गिर जाए, मेरे को कोई लेना नहीं, प्लॉट तो ऐसे ही रहने दो, जो है ऐसे ही रहने दो। हमारे जो बगल में रहता है वो भी यही बोलता है कि जैसे रह रहा है वैसे चलने दो, हमने तो दूसरी जगह मकान ले लिया, हमें कोई मतलब नहीं, जो ऐसा घर है वैसे रहने दो। अब हम अपना घर तो बचाएंगे। हमने नीचे पानी वाला लगाया, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए इसके अंदर की भरवाने में, फिर पोताई करवाई, सीमेंट करवाया, सब कुछ करवाया, अपना सेटलमेंट करवाया। अब वो तो कह रहे हैं, मना ही कर रहे हैं कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब ये देखो, किसी को भी कंप्लेंट कर लो, चाहे म्यूनसिपालिटी, चाहे एमसीडी, चाहे यहाँ का प्रधान हो, चाहे कोई भी हो, कोई कुछ करने कोई सुन नहीं रहा। कोई वोट लेने आते हैं, वोट लाइन लेके आते हैं,
लाइन लेके। माता जी आप हमें ही वोट देना, आप कहाँ से देंगे वोट? हम वोट के कहाँ गए वो तुम आप बताओ। कितनी बार गंदगी दिखा चुके क्या हैं हम क्या लोग। परेशानियां हैं क्या यहाँ? क्या रे, कितनी बार हम वोट दे चुके हैं, किसी ने आज तक कभी करा है? कुछ भी नहीं करा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या समस्याएं हो रही हैं इन पानियों से? कुछ भी नहीं हो रहा। किस किस की नाम लूं मैं? कोई सुन नहीं रहा आप लोग की बात? कुछ भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा भाई। भरी हुई है, सारी नालियां भरी हुई है रामा विहार की। प्लॉट देखो सारे भरे पड़े हैं, कोई कुछ नहीं करवाते। घरों में मकान, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के गए हैं यहाँ पे। सारा का सारा क्या करें? लोगों के घर बर्बाद हो गए यहाँ, कोई कुछ नहीं करता। अपना अपना घर लोग छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं बाहर, ये चीज है। हमने और इतने आए हैं, अभी कोई अभी कुछ देखो नहीं 2 करता। महीने अभी पे सब इतने फोटो गरीब हमारे खींच घर के में ले पानी जाते आ हैं, रहा कोई कुछ नहीं करता। और सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, तो आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल रहता तो अच्छा काम करता? हाँ बिल्कुल करता। और जब केजरीवाल था तो इस वक्त नालियां बिल्कुल साफ सुथरी थी, हर महीने आते थे नाले साफ करने। अब इस वक्त पूरा साल हो गया, कोई नहीं आया, पूरा साल हो गया। कौन सी सरकार बढ़िया थी, बीजेपी की या अरविंद केजरीवाल की? अरविंद केजरीवाल की दोनों में से बढ़िया है। अरविंद केजरीवाल ये सब टाइम टाइम से साफ करा देते थे। शराब करते हैं, क्यों उनकी नहीं सरकार में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। नहीं जी, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ? अब तो घरों तक पानी आ गया, वहाँ उस टाइम तो कुछ सोचते भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। अब तो ये है कि कोई सुनवाई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मतलब चाहे बंदा 10 बार खुआन लगाया एमसीडी ऑफिस, चाहे प्रधान के पास, यहाँ के नेता बनते हैं यहाँ पर, कोई भी नहीं आता यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही। काम यहाँ आती ही नहीं है। अब 5 साल कह रहे हो, अब 4.5 साल तो हो चुके, 6 महीने बचे हैं, उसके बाद तो चेंज होनी है। यहाँ देखो ना, बंदों के घरों में पानी भरा हुआ है, 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर रहा है कोई भी, हर कोई। अब जो खर्चा नहीं कर सकता 1.5-2 लाख, जो मकान उन्होंने पुराना लिया 25 साल 20 साल पहले, वो 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा? वो बेचारा वो पानी में ही रह रहा है, यहाँ पे पानी में रह रहा है, पानी में सो रहा है, पानी में लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं। वहीं पर। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ पे जमीन की रेट क्या चल रही है? अरे अगर आप 25 जिसका मंगाल लोगे वही 10-15 लाख रुपए का होगा। अब बंदा वही, अब वो परेशान होगा, वो कुछ नहीं कर रहा, अपने घर खाली करता, दूसरी जगह किराए पर रह रहे हैं। जैसे ये ई ब्लॉक है, जैसे ये ई ब्लॉक लगता है रामा विहार नियर कराला के पास। अब जैसे ये 1.5-2 लाख 10 लाख रुपए करीब है, तो वो बंदा 50-20 हजार 25 हजार रुपए किराया देने के लिए राजी है, पर यहाँ रहने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि बीमारी इतनी है। समझिए आप इस बात को कि लगभग 20 से 25 लाख लोग रुपए खर्च करके जमीन लेते हैं, मकान लेते हैं, और ऐसी जगह पर रहने को मजबूर हैं। और कहने को तो दिल्ली में है, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल ये नहीं लग रहा होगा कि ये लोग दिल्ली में हैं। और ये दिल्ली की स्थिति है, देखिए लोगों के घरों में पानी जा चुका है, लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पे बस सरकार आती है, वोट लेती है, चली जाती है। लोग यहाँ तक सोचिए कि लोग बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास कोई मलबा नहीं है तो सरकार हमारे घरों में कूड़ा कचरा डाल दे, हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पा रही है, कूड़ा का पहाड़ लगा रही है। बाकी स्थिति देखो आप कि लोग घर छोड़कर चले जा चुके हैं और लोगों के घरों में पानी जा चुकी है, और यहाँ पे विकास के नाम पे शून्य है, शून्य, कुछ नहीं है। आइए और लोगों से हम बात करने की प्रयास करते हैं। क्या समस्याएं हैं? क्या नाम हुआ आपका? सावित्री। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? पानी की ज्यादा समस्या, ना नाली की सुविधा है, ना किसी चीज की। इलेक्शन लेने वोट लेने आते हैं, जब कहते हैं, क्या कहते हैं, नाली की सुविधा करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पे। और बाहर निकल के देखो तो बच्चे गिरते भी हैं। अब बच्चों को कितना कितना बचा रहा के ब्लॉक में एक लड़की की डेथ हुई है, अभी 2 ही महीने हुए हैं, पानी में डूब के, पानी के अंदर ही, प्लॉट भरे हुए थे पानी से, पानी के अंदर ही डूब के मरी हुई है। और मीडिया वाले, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। मतलब घरों में रह रही है लड़की और पानी में डूब के मर जा रही है। यहाँ की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है। आप के ब्लॉक में देखो ना, बिल्कुल बॉडी तक इतना पानी तक जमा हुआ है प्लॉटों में। प्लॉटों में के बॉडी तक पूरा पानी जमा। हाँ हाँ, इतनी गहराई है प्लॉटों में। अब समझिए कि कहने को लोग दिल्ली जैसे हाईटेक शहर में रहे हैं, देश की राजधानी में रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी की क्या स्थिति है आपके सामने है। देख लीजिए, शर्मा एन्क्लेव का वीडियो वायरल हुआ, सबने देखा, लेकिन इस जगह का कौन देखेगा? कराली का यहाँ की स्थिति क्या है? आप देख रहे हैं कि लोग घरों से निकलने पर मजबूर हैं, घरों में रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन उनको पानियों के जमने की वजह से उनको घरों में रहना पड़ रहा है। आप समझिए इस बात को। और सरकार बड़ी बड़ी दावे करती है कि हमने दिल्ली को हाईटेक बना दिया।